हेलो एवरीवन। आज मैं जो टॉपिक स्टार्ट करवाने जा रहा हूँ, अब फर्स्ट वीडियो में तो आपने सारा बेसिक कर ही लिया था। सेकंड वीडियो हमारी है इरेड्यूसिबिलिटी के मेन टॉपिक की तरफ आने की। तो इरेड्यूसिबिलिटी का मेन कंसेप्ट मैं आपको सबसे पहले बता देता हूँ। उससे पहले अगर आप एक सिंपल सी बात को समझने की कोशिश करें कि एग्जाम्पल की हेल्प से इरेड्यूसिबिलिटी के अंदर इरेड्यूसिबिलिटी में एक एग्जाम्पल की हेल्प से अगर बात करें, किस टाइप की, जैसे सपोज करें कि एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 है हमारे पास। सपोज करते हैं अगर ये रिड्यूस होगा, रिड्यूस का मतलब अगर इसके फैक्टर बनेंगे तो आप सिंपल सी बात जानते हो कि ये इसके जो फैक्टर बनेंगे कॉम्प्लेक्स टाइप के होंगे। ठीक है, ये ओवर कॉम्प्लेक्स नंबर, कॉम्प्लेक्स सेट रिड्यूसिबल है, आपको भी पता है इस बात का। लेकिन अगर बात करें ओवर जेड, ठीक है, ओवर क्यू या ओवर आर, ये इरिड्यूसिबल है। इन पे क्या है, ये इरिड्यूसिबल है। अगर इसके फैक्टर किए जाएं तो फैक्टर जो है उनके जो कोफिशिएंट्स हैं वो इनमें नहीं होंगे, कॉम्प्लेक्स सेट में होंगे। ठीक है, तो ये ओवर सी जो है रिड्यूस माना जाएगा। इक्वेशन जो है रिड्यूस हो जाएगी, कन्वर्ट हो जाएगी अपनी छोटी डिग्री के अंदर इन फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स कोफिशिएंट्स। ठीक है, बट ओवर जेड क्यू और आर ये क्या रहेगा, इरिड्यूसिबल रहेगा। सपोज करें अगर ओवर Z3 लेकर चलते तो क्या होता, Z2 या Z3 लेकर चलते, मान लो Z2 ही लेकर चलते। Z2 का मतलब क्या है, 0 और 1 लेकर चलना है हमें। ठीक है, एडिशन मॉडलो चेक करनी है हमें। ठीक है, क्या रहेगा, फंक्शन में पहले 0 पुट करके देखते हैं। 0 पुट किया तो क्या आया, यहाँ 0 पुट करें तो 1 आएगा, और 1 पुट करें तो 2 आएगा। ठीक है, देखो अगर ये वैल्यू 2 आई है, वैल्यू 2 आई है तो क्या है, 2 से डिवाइड करने के बाद इसका जो रिमाइंडर है वो 0 आएगा। 2 से इसको डिवाइड करने के बाद रिमाइंडर क्या आएगा, 0 आएगा। इसका मतलब ओवर Z2 जो है ये इक्वेशन रिड्यूसिबल है। 2 से डिवाइड करने के बाद इस नंबर को रिमाइंडर क्या आएगा, 0 आएगा, तो रिड्यूसिबल है ओवर Z2। मान लो ओवर Z3 बात करें, ओवर Z3 के अंदर कौन कौन से लेके चलेंगे एलिमेंट, 0, 1 और 2। ठीक है, तो फंक्शन में अगर 0 पुट करें तो क्या आया, सपोज देखो 0 पुट करें तो क्या आया, 1, 1 पुट करें तो 2, और अगर 2 पुट किया जाए तो 5। ठीक है, हमारे पास कोई भी ऐसा नंबर नहीं मिला जो 3 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर 0 आता हो। इसका मतलब हमें कोई भी इसका फैक्टर नहीं मिलेगा किसमें, ओवर Z3 में। लेकिन यहाँ पे हमें एक फैक्टर मिला था विच इज़ 1, जो क्या था, ओवर Z2 जो है इसका फैक्टर था। ठीक है, जिससे क्यों था फैक्टर, क्योंकि इसका रिमाइंडर इससे क्या आ रहा था, 2 से डिवाइड करने पर इसका आंसर 2 को 2 से डिवाइड करने पर 0 आ रहा था। लेकिन Z3 में 3 से किसी भी नंबर को अगर डिवाइड कर दिया जाए तो रिमाइंडर 0 नहीं आ रहा। ठीक है, तो ओवर Z3 जो ये इक्वेशन है क्या मानी जाएगी, इरिड्यूसिबल मानी जाएगी। ठीक है, अब कंसेप्ट जो आते हैं रिड्यूसिबिलिटी और इरिड्यूसिबिलिटी के, जैसे हम पोलिनोमियल्स में पढ़ते हैं इक्वेशन कौन कौन सी होती है, क्वाड्रेटिक भी होती है, क्यूबिक भी होती है, बाई क्वाड्रेटिक होती हैं। ठीक है, आगे डिग्रीज जो है बढ़ती जाती हैं। तो वो रिड्यूस अगर होने लगे, मतलब वो किन दो फर्दर 2 टाइप्स उसके बन सकती है। जैसे सपोज करो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है, ठीक है, स्पेलिंग गलत लिख दी, सॉरी। क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है हमारे पास, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। तो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल में
दो इसके अंदर टाइप बन सकती है। कौन कौन सी? या तो फंक्शन क्या होगा, या जो वो पोलिनोमियल है वो इरेड्यूसिबल रहेगी, या तो इरेड्यूसिबल रहेगी या फिर वो रिड्यूस हो जाएगी, मतलब या फिर वो रिड्यूसिबल हो जाएगी। ठीक है। अगर एक क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल रिड्यूस होती है तो वो किस में रिड्यूस होती है? क्वाड्रेटिक डिग्री 2 वाले होते हैं, किस में रिड्यूस होती है? लीनियर और लीनियर में रिड्यूस होगी अगर हुई तो। ऐसी अगर क्यूबिक अगर होगी, क्यूबिक पोलिनोमियल्स अगर होंगी तो वो किस में कन्वर्ट होंगी? या तो वो उसके फैक्टर बनेंगे ही नहीं, या तो वो इरेड्यूसिबल ही रहेगी। अगर रिड्यूस हुई, रिड्यूसिबल हुई, तो उसके अंदर हमारे पास दो चांस है क्यूबिक के। कौन कौन से? या तो क्यूबिक जो है, क्यूबिक किस में कन्वर्ट हो जाएगी? लीनियर इंटू लीनियर में, या फिर क्यूबिक किस में कन्वर्ट हो जाएगी? लीनियर इंटू क्वाड्रेटिक में। ठीक है। ऐसे ही आप बाई क्वाड्रेटिक के अंदर केस चेक कर सकते हो, आप खुद सोच के देखो। बाई क्वाड्रेटिक 4 डिग्री के अंदर, उसके अंदर क्या होगा? दो केस, या तो रिड्यूस होगी नहीं, अगर रिड्यूस हुई तो रिड्यूसिबल के भी कितने चांस होंगे बाई क्वाड्रेटिक के? सोच के देखो। बाई क्वाड्रेटिक में कौन कौन से चांस हो सकते हैं? या तो लीनियर इंटू लीनियर में कन्वर्ट होगी, ठीक है, या फिर लीनियर इंटू क्वाड्रेटिक में कन्वर्ट होगी, या फिर लीनियर इंटू क्यूबिक में कन्वर्ट होगी, या फिर क्वाड्रेटिक इंटू क्वाड्रेटिक में कन्वर्ट होगी। ठीक है। तो मतलब बाई क्वाड्रेटिक के 4 केस आप बना सकते हो। ठीक है। तो मतलब वो डिपेंड करता है कि वो पोलिनोमियल्स किस टाइप की है। ठीक है। तो मतलब हम आज जो मेन डिस्कस करेंगे बेसिक, इसके अंदर जो है मतलब आपने पॉसिबिलिटीज़ देखी कि क्वाड्रेटिक की क्या क्या हो सकती हैं, बाई क्वाड्रेटिक की क्या हो सकती हैं, और क्यूबिक की क्या क्या बन सकती हैं। ठीक है। उसके बाद इरेड्यूसिबल पोलिनोमियल को डिफाइन हम कैसे करें? इरेड्यूसिबल पोलिनोमियल को कैसे डिफाइन करें? इरेड्यूसिबल पोलिनोमियल्स होती क्या है? लेट R be an integral domain a polynomial fx which belongs to Rx। ये मैंने पिछली वीडियो में इस Rx का मीनिंग बताया था, पिछली वीडियो के अंदर, जिसके अंदर जो पोलिनोमियल आप लेकर चलोगे, जो कोफिशिएंट्स हैं वो क्या होंगे? R से होंगे। ठीक है। ऑफ पॉजिटिव डिग्री is said to be an irreducible polynomial over R if it cannot be expressed as the product of two polynomials of पॉजिटिव डिग्री। ठीक है। मतलब कि कोई भी पोलिनोमियल अगर आप पर लेकर चलें पॉजिटिव डिग्री की, तो वो इरेड्यूसिबल तभी मानी जाएगी ओवर आर जब उसको हम जो है दो पोलिनोमियल्स की प्रोडक्ट में एक्सप्रेस ना कर पाए, नहीं कर सकते। ठीक है। अगर सपोज करो अगर आपका कोई एफ एक्स पोलिनोमियल लेकर चल रहे हैं
और किसी भी तरीके से जी एक्स इंटू एच एक्स दो की प्रोडक्ट में लिख भी दे बाय चांस, ठीक है, जिसमें कि जो जी एक्स और एच एक्स है वो क्या हो, जी एक्स और एच एक्स दोनों क्या हो, वो हो आर एक्स से हो, ठीक है, आर एक्स से, तो क्या रहेगा उसके अंदर जो डिग्री है, देन आइदर डिग्री ऑफ जी एक्स इक्वल टू 0 और डिग्री ऑफ एच एक्स इक्वल टू 0, मतलब या तो जी एक्स की डिग्री 0 होगी या फिर एच एक्स की डिग्री 0 होगी। अगर 0 ना हुई, पॉजिटिव हुई डिग्री, तो ऑब्वियस सी बात है वो तो रिड्यूस हो गई, ठीक है, तो ये इरेड्यूसिबल इस तरीके से हम डिफाइन करेंगे, ठीक है। और क्या कह सकते हैं, जो सेकंड है रिड्यूसिबल, रिड्यूसिबल पोलिनोमियल किसको कहेंगे, रिड्यूसिबल पोलिनोमियल, रिड्यूसिबल पोलिनोमियल, ए पोलिनोमियल ऑफ positive degree which is not irreducible over R, which is not irreducible, मतलब जो रिड्यूस हो सके, ठीक है। जैसे कि अगर हम बात करें, जैसे कि मैंने पहले भी बोला था, जी एक्स इंटू एच एक्स में लिख पाएँ अगर हम, जिसमें कि जी एक्स और एच एक्स है क्या, वो आर एक्स से बिलोंग कर रहे हैं, ठीक है, देन क्या रहेगा, डिग्री ऑफ जी एक्स भी ग्रेटर देन 0 हो एंड डिग्री ऑफ एच एक्स भी क्या रहे, ग्रेटर देन 0 रहे, ठीक है। अगर दोनों की डिग्री 0 रहे, कोई एक की भी डिग्री 0 रहे, तो वो इरेड्यूसिबल है, ठीक है, वो तो क्या है, इरेड्यूसिबल है। लेकिन अगर दोनों की डिग्री पॉजिटिव रहे तो वो रिड्यूसिबल है, ठीक है। ध्यान रखें, पोलिनोमियल डिग्री 1 की, जो पोलिनोमियल्स हैं, पोलिनोमियल्स ऑफ डिग्री 1, ठीक है, आर ऑलवेज रिड्यूसिबल, क्योंकि वो अपने आप में ही रिड्यूस हैं, उससे और मिनिमम हम उसको रिड्यूस नहीं कर सकते, ठीक है, वो क्या है, रिड्यूसिबल होंगे, डिग्री 1 के हमेशा ही रिड्यूसिबल माने जाएंगे, ठीक है। आपको होप सो डेफिनेशन क्लियर हो गई होंगी। अब मैं इससे रिगार्डिंग कुछ रिजल्ट्स आपको बता देता हूँ, जिससे हमें ये पता लग सके कौन से रिड्यूस हो पाएंगे और कौन से रिड्यूस नहीं हो पाएंगे, ठीक है। जैसे रिज़ल्ट है, कुछ रिज़ल्ट फर्स्ट है जो हमारे पास, वो क्या है, रिज़ल्ट फर्स्ट क्या होगा, इसे नोट कर लेना, इसके नोट्स बना लेना, ताकि आपको जो है बाद में टॉपिक अच्छे से पढ़ोगे तो समझ आ जाएगा। लेट एफ बी ए फील्ड एंड एफ एक्स बिलोंग्स टू कैपिटल एफ एक्स। ये आप समझ गए होंगे क्या होता है ये, कि जो हम पोलिनोमियल लेकर चलेंगे उनके जो कोफिशिएंट्स है वो कहाँ से लिए जाएंगे, एफ से लिए जाएंगे, कैपिटल एफ से लिए जाएंगे, जो क्या है एक फील्ड है, ठीक है। बी ए पोलिनोमियल ऑफ डिग्री 2 और 3, मतलब एक ऐसी पोलिनोमियल ली
जिसकी डिग्री या तो 2 थी या फिर क्या थी 3 थी, देन fx इज reducible, fx is reducible over f कब माना जाएगा, if and only if fx has at least one zero in f। मतलब क्या है कि कोई भी पोलिनोमियल fx डिग्री 2 या 3 की होनी चाहिए, रिड्यूसिबल तभी मानी जाएगी जब भी fx के कम से कम एक जीरो उस फील्ड में लाई करते हो। ठीक है, तो इसके अंदर हम एक एग्जांपल और लेते हैं। मतलब अगर एक जीरो अगर हमें मिल जाता है उस फील्ड के अंदर तो हम उसे रिड्यूसिबल कह देंगे। ठीक है, इसी रिजल्ट पे पहले एग्जांपल करेंगे, फिर हम सेकंड रिजल्ट इसका करेंगे। ठीक है, देखो इसका रिजल्ट के लिए मैं एक एग्जांपल उठा रहा हूँ। सपोज जैसे मैंने एक एग्जांपल पहले ही उठाया था, जैसे सपोज करें मैं सपोज करो ओवर Z2 लेकर चल रहा हूँ। ठीक है, अगले पेज पे लिखते हैं। देखो फिर से लिखता हूँ मैं कि अगर मैं ओवर Z2 लेकर चलूँ, कोई एग्जांपल Z2 आप जानते हैं जिसके अंदर दो एलिमेंट होंगे 0 और 1। ठीक है, एक मैं वही एग्जांपल उठा रहा हूँ जैसे आपने अभी किया था, कौन सा fx इक्वल टू स्टार्टिंग में किया था x स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, तो आपने अभी इसके अंदर क्या देखा था कि फंक्शन के अंदर 0 पुट करें तो वैल्यू 1 आई और उसका रिमाइंडर 0 नहीं आएगा, नॉन जीरो आएगा। लेकिन फंक्शन के अंदर अगर 1 पुट करें तो आंसर 0 आएगा, तो उसका रिमाइंडर जो है, रिमाइंडर क्या आएगा, 0 आएगा। रिमाइंडर अगर 0 आ जाए तो इसका मतलब वो जो पर्टिकुलर नंबर है जिसको हमने पुट किया था वो एक फैक्टर बन जाता है। ठीक है, और एक फैक्टर या एक जीरो हमें रिजल्ट हमें क्या कहता था कि अगर एक जीरो अगर हमें मिल जाए, क्या कहते थे, रिड्यूसिबल कब होगा, fx हैज़ एट लिस्ट 1 जीरो इन f। मतलब ये एक फील्ड है, इसके अंदर हमें एक जीरो अगर मिल गई तो क्या होगा कि वो रिड्यूसिबल माना जाएगा उस पर्टिकुलर फील्ड में। फील्ड क्या है, Z2 का। ठीक है, Z2 का जो फील्ड लेकर चला हूँ उसके अंदर एक जीरो हमें मिल गई है, क्योंकि इससे मिलने वाला रिजल्ट 2 से डिवाइड जब होगा तो उससे रिमाइंडर क्या आएगा, 0 आएगा। तो हम क्या कहेंगे, हम ये बात कहेंगे इसमें कि सो x स्क्वायर प्लस 1 इज रिड्यूसिबल ओवर Z2। ठीक है, देखा जाए ये जो कंटेंट है अगर इसको और डिटेल में आपको समझना हो तो ये काम कैसे करते हैं, हम ये बात जानते हैं x स्क्वायर प्लस 1 को अगर हम रिड्यूस करना चाहें लीनियर में तो कुछ इस टाइप का रिड्यूस होगा। सपोज कर लेते हैं a और b की फॉर्म में। ठीक है, और अगर मल्टीप्लाई करें तो ये क्या होगा, x स्क्वायर मल्टीप्लाई किया जाए तो ये क्या बना, ax प्लस bx प्लस में b स्क्वायर। ठीक है, तो वैल्यू क्या आई हमारे पास, सॉरी b स्क्वायर नहीं, गलत लिखा, सॉरी ab, यहाँ ab आएगा। ठीक है, तो क्या टर्म बनी, x स्क्वायर a प्लस b, x कॉमन आ गया, प्लस में ab जो कि किसके इक्वल है, x स्क्वायर प्लस में 1 के। ठीक है, तो कंपेयर अगर किया जाए तो हम देखेंगे कि a प्लस बी जो है वो तो है 0 और ए बी की प्रोडक्ट है वो क्या है, 1। ठीक है, यही है।
तो अगर सपोज करें, देखो हमारे पास Z2 के लिए हमारे पास दो ही चॉइस है, मतलब A और B हम इन्हीं में से कोई एक ले सकते हैं, ठीक है। अगर सपोज करो A की वैल्यू, मेरे पास चॉइस क्या क्या हो सकती हैं, A और B की चॉइस क्या क्या हो सकते हैं, एक अंदाज़ा लगाते हैं, आप उसी से शायद समझ जाओगे। A और B की चॉइस क्या क्या हो सकती हैं। A अगर 1 हो B 0 हो सकता है, A 0 हो तो B 1 हो सकता है, या दोनों 0 हो सकते हैं, या फिर दोनों 1 हो सकते हैं, ठीक है। अगर मैं A को 1 लेकर चलूँ, ठीक है, और B को 0 लेकर चलूँ, तो 1 + 0, तो ये 0 नहीं आएगा, इसका मतलब ये केस तो हमारा नहीं हो सकता। सिमिलरली ये भी केस नहीं हो सकता। थर्ड केस हो सकता है, देखें A और B दोनों 0 हैं तो एडिशन तो 0 आ जाएगी, लेकिन प्रोडक्ट उसकी 1 नहीं आएगी। अब बचता है फोर्थ केस। फोर्थ केस में क्या होगा कि अगर A को 1 लेकर चलें, B को भी 1 लेकर चलें, मैं मानता हूँ कि A + B से 2 बनेगा, लेकिन हम पढ़ रहे हैं यहाँ पे क्या, एडिशन मॉडुलो 2 पढ़ रहे, सॉरी Z2 पढ़ रहे हैं, तो ऑब्वियस सी बात है इस 2 को जब इस 2 से डिवाइड किया जाएगा तो ऑब्वियस सी बात है उसका रिमाइंडर क्या आएगा, 0 आएगा। तो ये जो इक्वेशन है इस फॉर्म में रिड्यूस हो जाएगी, ठीक है। इस 2 को जब Z2 के 2 से डिवाइड करूँगा तो रिमाइंडर 0 आएगा, तो A + B = 0 हो जाएगा, और इनकी जो प्रोडक्ट है A और B वो 1 होगी, ठीक है। तो इसका मतलब हमारे पास चॉइस क्या बनी, A 1 लेकर चलें और B 1 लेकर चलें, तो A + B क्या आता है 0, और A B की प्रोडक्ट क्या आती है 1, और इसी टर्म को अगर इसके अंदर पुट करेंगे तो यहाँ पे क्या आ गया, 0 आ गया, और यहाँ 1 आ गया, तो ये टर्म इस तरीके से इसमें रिड्यूस हो गई। तो इसका मतलब ये रिड्यूसिबल है, ठीक है। तो ये रिड्यूसिबल है, तो फैक्टर इसके क्या बने, ओवर Z2 फैक्टर क्या बने इसके, ओवर Z2 फैक्टर बने x² + 1 के ओवर Z2 फैक्टर बने, यहाँ क्या A की जगह मैंने क्या लिया था 1, B की जगह भी 1, ठीक है। तो क्या बना x + 1 और x + 1, ये फैक्टर बने इसके, इसी वजह से ये रिड्यूस हुआ, ठीक है। एक 0 अगर हमें मिल गई तो हम क्या कहेंगे, यही बात कहेंगे ना कि वो रिड्यूसिबल हो